Hello bachon, let's read the question. The question is a person of mass 60 kilogram wants to lose 5 kg by going up and down a 10 meter high stairs. Assume he wants twice as much fat while going up than coming down. If 1 kilogram of fat is burnt on एक्सपेंडिंग 7000 किलो कैलोरीज, ठीक है। 1 किलोग्राम फैट को बर्न करने के लिए कितना एक्सपेंड करना पड़ता है, इतना किलो कैलोरी, 7000 किलो कैलोरी करना पड़ता है। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही गो अप एंड डाउन टू रिड्यूस हिज वेट बाय 5 किलोग्राम। तो अगर उसको अपना वेट 5 किलोग्राम कम करना है तो उसको कितनी बार ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्वेश्चन में हमको क्या कह रखा है कि सपोज ये हमारे पास स्टेयर्स है, ठीक है। इन स्टेयर्स की जो हाइट है दैट इज गिवन एज 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर ये दे रखी है आपको हाइट, ठीक है। तो अब ऊपर जाने में कितनी एनर्जी यूज होगी वो अगर मैं निकालूं तो मेरी कितनी हो जाएगी, mgh हो जाएगी एनर्जी। अगर मैं कैलकुलेट करूं एनर्जी यूज टू गो अप, तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, mgh के बराबर आ जाएगी। जहां पर m मास है जो 60 किलोग्राम दे रखा है, g जो है दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू हम 10 मान लेते हैं। वैसे वैल्यू उसकी कितनी होती है 9.8, लेकिन हम उसको अप्रोक्सीमेटली 10 लेते हैं, ठीक है। और h जो है वो हमको 10 मीटर दे रखा है, तो ये मेरे पास कितनी आ गई, 6000 जूल आ गई। अब इतनी एनर्जी अगर ऊपर जाने में लग रही है तो नीचे आने में कितनी लगेगी, हमको एक रिलेशन दे रखा है कि जो अप वाली है दैट इज द ट्वाइस ऑफ डाउन। डाउन वाली जो है तो वो कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ अप हो जाएगी। यही दे रखा है कि हमारा जो अप जाने में जो बर्न होती है वो ट्वाइस है, ठीक है। तो डाउन वाली कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ अप हो जाएगी। तो एनर्जी हमारी ये हो जाएगी, एनर्जी यूज टू गो डाउन, वो हमारी कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ दिस। तो ये हो जाएगी 6000/2 दैट इज इक्वल टू 3000 जूल, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया कि अगर हम एक ट्रिप करते हैं ऊपर और नीचे का तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी होगी वन ट्रिप में। टोटल एनर्जी इन वन ट्रिप, एक बार ऊपर गया और एक बार नीचे आया, तो एक ट्रिप हुआ उसका ऊपर नीचे का, वन अप वन डाउन का एक ट्रिप हो गया। तो टोटल एनर्जी इन वन ट्रिप हमारी कितनी आ गई, टोटल एनर्जी इन वन ट्रिप दैट इज इक्वल्स टू, दोनों का सम कर देंगे 6000 प्लस 3000, तो हमारा कितना हो गया, 9000 जूल हो गया। अब इसको मैं क्या कर देती हूँ, कैलोरी में कन्वर्ट कर देती हूँ। हमें पता है कि जो मेरा 1 कैलोरी होता है, रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि जो 1 कैलोरी होता है दैट इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। तो यहाँ से 1 जूल की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/4.2 कैलोरी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर 9000 को मैं कैलोरी में कन्वर्ट करूंगी तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 9000/4.2। तो ये वैल्यू जो होगी मेरी कैलोरी में कन्वर्ट हो गई। अब ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2142.85 कैलोरी। ये हमने एक ट्रिप में टोटल एनर्जी हमने कैलोरी में कैलकुलेट कर ली है। अब हमको पता है कि 1 किलोग्राम को बर्न करने के लिए हमको चाहिए 7000 कैलोरी, और हमको रिड्यूस कितना करना है, 5 किलोग्राम करना है। तो 5 kg के लिए फॉर 5 किलोग्राम मास टू रिड्यूस हमको कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, हमको एनर्जी रिक्वायर होगी 7000 × 5। 1 किलोग्राम के लिए 7000 है, तो 5 के लिए कितनी होगी, 7000 × 5, तो हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई 35,000 किलो कैलोरी, इतनी आ गई है। तो नंबर ऑफ ट्रिप निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रिप निकालना इजी हो गया। टोटल कितनी चाहिए और कितनी हमें हो रही है, वो हमारे हम दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रिप आ जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रिप, जब भी हम नंबर ऑफ ट्रिप निकालते हैं तो यही करते हैं, नंबर ऑफ ट्रिप जो हमारे पास आ जाएंगे वो आ जाएंगे, टोटल हमको जितनी रिक्वायर है 5 किलोग्राम को करने के लिए कितनी है, 35,000 किलो कैलोरी है। तो किलो को मैं कन्वर्ट कर देती हूँ 1000 से, डिवाइड बाय जितनी एनर्जी एक ट्रिप में चाहिए, ठीक है, वो कितनी है,
42.85। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट हमारा इक्वल आएगा, ये वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻3। ठीक है, ये हमारे नंबर ऑफ ट्रिप आ गए। इतने ट्रिप अगर वो लगाएगा नंबर ऑफ ट्रिप, तो वो अपने वेट को 5 किलोग्राम क्या कर लेगा, रिड्यूस कर लेगा इतने टाइम्स। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।